ऑल इंडिया यूनानी तिब्बी कांग्रेस ने दिल्ली सरकार के आयुष विभाग के सहयोग से एक फ्री यूनानी मेडिकल कैंप का आयोजन ब्रह्मपुरी स्थित YR हर्बल केयर दवाखाना में आयोजित किया। से सांस खींचिए, उसे फूंक खींच लीजिए, भर लीजिए फेफड़ों में, मुंह में सांस रोक लीजिए, थोड़ी नीचे लगाइए, सांस रुका रहेगा। और यहाँ 5 काउंट 1 2 में मुंह को छोटा सा बनाए, सांस भरिए, खींच लीजिए और रोक लीजिए अंदर, सांस को थोड़ी नीचे लगाइए, नाक बंद रखो अंगूठों से नाक बंद रखो, हाथ नीचे चेस्ट पे रख लीजिए। कैंप में अनुभवी डॉक्टर और हकीमों ने मरीजों की जांच करी। साथ के साथ इंटरनेशनल योग गुरु डॉक्टर बदरुल इस्लाम कैरानवी ने योगा भी कराया। मुख्य अतिथि के रूप में माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन जाकिर खान, हम इनका जोरदार स्वागत करते हैं। जोरदार ताली इनके लिए। माशाल्लाह बहुत अच्छा मेहनत से काम हो रहा है। और हमारे बीच में हकीम नौशाद सिद्दीकी इस मौके पर डॉक्टर फैसल रहमान खान और उनकी टीम ने मुख्य अतिथि जाकिर खान और आसमा रहमान समेत दूसरे अतिथियों का स्वागत किया। आप हेलो बुलाया गया है और वो इसलिए क्योंकि दिल्ली सरकार में जितनी भी जो चीज़ें फ्री मिल रही हैं उसका इनको पब्लिक को ये बता सकें। और फ्री यूनानी कैंप जो रखा गया है वो सारे लोगों के लिए फ्री रखा गया है। इसमें जितनी यूनानी दवाइयाँ फ्री दी जा रही हैं और भी बहुत सारी चीज़ें। तो आप लोगों का यूनानी की तरफ आना, आयुर्वेदिक की तरफ आना, तो ये अपने आप में विश्वास दिलाता है कि जो हमारी पुरानी परंपरा है, जो हकीम और वैद्य पे हम जो विश्वास करते थे, वो आज हमारा उस पे विश्वास जो है वो खरा उतरा है। हेल्थ कैंप के साथ ही आयोजित किए गए जागरूकता कार्यक्रम के दौरान दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन जाकिर खान ने डॉक्टर फैसल रहमान खान और उनके एक साथी को माइनॉरिटी कमीशन एडवाइजरी कमेटी का मेंबर भी नियुक्त किया। इसके साथ साथ यहाँ मौजूद अतिथियों को जाकिर खान ने बताया किस तरह से दिल्ली सरकार की योजनाओं का लाभ लिया जा सकता है। आप खुद ही सुने क्या बोले जाकिर खान। डॉक्टर फैसल रहमान साहब हैं। ऑल इंडिया यूनानी तिब्बी कांग्रेस के माध्यम से ये कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन का जागरूकता कैंप भी है। लोगों को हमने जागरूक भी किया है कि किस तरीके से जो माननीय मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही हैं, जैसे कि एक फ़ीस वापसी की योजना है कि जो बच्चा स्कूल में पढ़ता है प्राइवेट स्कूल के अंदर और वो किसी भी प्रकार की फ़ीस भरता है, तो सरकारी मान्यता प्राप्त स्कूल हो तो जितनी फ़ीस वो जमा करता है 48,000 रुपये तक ट्यूशन फ़ीस की वापसी की जाती है। दूसरी एक योजना है कि 50,000 रुपये तक का लोन बिना किसी गारंटी के सरकार देती है। तो मेरा मकसद है यहाँ आने का कि जो गरीब और मजदूर तबके के लोग हैं वो 50,000 रुपये तक का लोन आसानी से ले सकते हैं। उसकी बहुत आसान प्रक्रिया है कि आपने बैंक में, किसी भी सरकारी बैंक में आपका अकाउंट होना चाहिए चालू हालत के अंदर, एक। दूसरा आपका आधार कार्ड होना चाहिए। तीसरा आपके नाम बिजली का बिल होना चाहिए। वो आपके पिता के नाम हो, माँ के नाम हो, बहन के नाम हो या आपकी बेगम के नाम हो, किसी के भी नाम हो, तो उसके आधार पर आपको 50,000 रुपये तक का लोन आसानी से उपलब्ध होगा। उसमें किसी भी प्रकार की कोई गारंटी की ज़रूरत नहीं है। 1 लाख रुपए तक, 3 लाख रुपए तक का इनकम सर्टिफिकेट सेल्फ डिक्लेरेशन का चाहिए, किसी SDM द्वारा नहीं चाहिए। मैं कहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि लोग जो भी लोग लोन लेना चाहते हैं, अगर उनके पास 3 डॉक्यूमेंट्स हैं, आधार कार्ड, बिजली का बिल और बैंक में अकाउंट, बाकी ये 3 चीज़ें लेके आप माइनॉरिटी कमीशन के दफ्तर में आते हैं। ये मैं लोन का फॉर्म है, ये भी मैं यहाँ पे वितरित करके जा रहा हूँ। आपसे अगर फॉर्म नहीं भरा जाता, ये फॉर्म की कॉपी है। फॉर्म नहीं है आपका तो माइनॉरिटी कमीशन के दफ्तर में आइए, आप आराम से बैठिए,
ये डॉक्यूमेंट्स लेके आइए, फॉर्म हम भरेंगे, आपकी सारी फॉर्मेलिटीज़ हम पूरी करा के देंगे। उसके अलावा ये फॉर्म जमा करने की जो प्रक्रिया उसको भी हम जमा करा के देंगे। इस तरीके से आपको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है, कहीं परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप कमीशन में 2 घंटे लगाइए, 2 घंटे के अंदर हम सारी प्रक्रिया आपको पूरी करने देंगे। किसी प्रकार की किसी खर्चे की ज़रूरत नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल द्वारा ये सुविधा उपलब्ध कराई गई है। हमारे आयोग में हेल्प डेस्क भी है जो आपकी मदद के लिए 5 व्यक्ति बैठे हुए हैं जो सिर्फ ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं। किसी तरीके से कोई दिक्कत की ज़रूरत नहीं। आप माइनॉरिटी कमीशन में यहाँ पर बहुत अच्छा मुझे लगा आकर, उन्होंने फैसल भाई ने मुझे बुलाया और मैंने यहाँ पर खुद भी दिखाया। मतलब काफ़ी साल बाद ऐसा लगा कि नवज़ देखने वाले आज भी मौजूद हैं। उन्होंने मुझे नवज़ देख के बताया कि मुझे नज़ले की जुकाम की प्रॉब्लम है। वाकई में मुझे ये प्रॉब्लम है। मुझे मेडिसिन भी लिखी उन्होंने और मुझे लगता है कि मैं जो मुझे मेडिसिन खाती हूँ उन्होंने उसके लिए मना किया कि मतलब नुकसान देगी। मतलब प्रदूषण की वजह से हमारे लंग्स ख़राब हो रहे हैं। कोरोना भी हुआ था, कोरोना की वजह से भी हमारे कमजोरी हो गई है। तो कुछ एक्सरसाइज बताई उन्होंने कि लंग्स में जो प्रॉब्लम है वो भी खत्म होगी, सांस लेने में दिक्कत और हमारे जो हमें एक्टिविटी है वो भी ज़्यादा बढ़ेगी। जब सांस अच्छी आएगी तो सारे काम ही अच्छे से होंगे, मतलब चलने फिरने में। इस तरह के कैंप जो है अब लगता है कि और लगने चाहिए। बिल्कुल लगने चाहिए, बिल्कुल लगने चाहिए। अच्छी बात है। मैं तो कहती हूँ उन्होंने सारी टीम बुला रखी, डॉक्टर से यहाँ दिल्ली के अलावा बाहर से भी आए, सारे हमारे गौतमपुरी की भी टीम शामिल है। बिल्कुल जागरूक रहना चाहिए। उससे तो हमारे दिल्ली सरकार ने भी डिस्पेंसरी खोल रखी है जगह जगह, मोहल्ला क्लिनिक खोल रखे हैं जगह जगह, पोलो क्लिनिक खोल रखे हैं जगह जगह। इसीलिए खोल रखे हैं कि महिलाओं को अस्पतालों में लंबी लंबी लाइन से बचे और महिला घर से निकले, जो किराए में 100 रुपये लगाती है वो भी बचे, दवाई भी अपने पड़ोस में ले ले, टाइम भी बचे। ये हमारी दिल्ली सरकार भी पहल कर रही है और माशाल्लाह उन्होंने भी, फैसल भाई ने भी अच्छा काम किया है। बहुत अच्छा योगा से सिखाई है, उसके लिए बहुत अच्छा किया। योगा क्लास सबको करनी चाहिए, आधे घंटे अपने लिए टाइम निकालनी चाहिए। पर आज हमने इस इलाके में प्रोग्राम रखा और इस इलाके में 2 मेंबर भी बनाए गए हैं जिनका नाम है फैसल रहमान और एक हैं हमारे शर्मा जी, गोविंद शर्मा जी। तो हम इस इलाके की भलाई के लिए ज़रूरी है कि बुनियादी काम जो हमारे छूटे हुए हैं उनको करने के लिए हमने जाकिर साहब को आज यहाँ बुलाया है। और वो यहाँ इलाके में क्या हो सकता है, सिलाई सेंटर खुल सकता है या लोन दे सकते हैं, गरीबों के लिए क्या फ़ायदा हो सकता है, वो आज हमने जाकिर साहब से यहाँ पूछा गया। तो पब्लिक ने भी अपनी मांग रखी कि भाई बैनर के नीचे जो भी प्रोग्राम हो रहा है उसके ऊपर आपका क्या राय है, तो वो सब बातें हुई है। यूनानी को लेकर भी क्या है? हाँ, यूनानी के लिए आज हमने जो विधायक साहब की अहलिया मोहतरमा आई थी, मोहतरमा आसमा रहमान, तो हमने उनसे दरख्वास्त की कि पिछले कई सालों से यहाँ जगह खाली पड़ी है, उनकी नज़र उन पर नहीं थी, लेकिन हमने फैसल भाई के जरिए गया यूनानी का। तो हम दरख्वास्त करते हैं दिल्ली सरकार से कि वो यूनानी डिस्पेंसरी के लिए भी अपनी जगह दें या यूनानी डॉक्टर वहाँ अपॉइंटमेंट करें जिससे हमारा यूनानी का फ़रोग हो।